लिखा है कि मिशन सक्सेस भूमिहार के राज चले तारा बस तारा माइक अतना काटे कि पता नहीं चलेगा रे माँ कि कहाँ का तुम लोग हो, कहाँ का ये हमारे समाज का रक्त बहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। मर जाना स्वीकार है मुझे, लेकिन ये धिक्कार जो हमारे स्वाभिमान हमारे कुल खानदान पे उल्टी आंख दिखाएगा उसकी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहन ठाकुर तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तेरी माँ कबारो, तेरी मोहन ठाकुर बहन, तुम ज्यादा को काटोगे रे बहन। जहां जहां तुम्हारा कुल खानदान होगा उसको अगर खून के आंसू नहीं रोवाए रे तो फिर तुम कह देना कि किसी अहिर के वंश नहीं कहा था। ये भाजपा और आरएसएस का चाल था कि किस प्रकार से बिहार में और देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काया जाए, हिंदू मुस्लिम को कटवाया जाए और इस प्रकार से बिहार सरकार को बदनाम किया जाए। एक बार आप लोग अपना पहले परिचय दे देंगे पूरा पता के साथ कि हम लोग किस जगह पे बैठे हुए हैं। मोहना चांदपुर, सोनाखाल मोहना चांदपुर। अच्छा, आप लोग सभी लोग व्हाइट कपड़ा पीतम्बरी जो लिए हुए हैं, ये किस वजह से लिए हुए हैं? क्या घटना ऐसा घट गया कि आप लोग तीनों अलग अलग उम्र के भाई हैं और तीनों ही पीताम्बर ले चुके हैं? क्यों? मेरे भाई को मार दिया गया इसीलिए। अग्नि दिए हैं इसीलिए लिए सदा भाई को मार दिया गया है। पूरा घटना बताएंगे, कितने तारीख को शुरू हुआ, क्या क्या हुआ? मेरे भाई भैंस चराने के लिए गया था दिरा में और मेरा भाई को पकड़ के मेरे पापा के सामने गोली मारा। उसके बाद उसको घसीटते हुए लेके चला गया 2 तारीख को और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया बाद में। अच्छा, तो क्या ये इस जगह पे पहली बार हुआ है या हमेशा ऐसे होता है? हमेशा होता है। हमेशा ऐसे होता है जी। कारण क्या है? सिर्फ भैंस चराने को लेके या और कोई मसला? रंगदारी मांगने के लिए आया था। रंगदारी मांग जी। क्या चीज का रंगदारी? भैंस का रंगदारी 2,000 मांगता था एक भैंस पे। भैंस आप चराने अपना भैंस का आपकी भैंस होगी और वो पैसा मांगेगा। रंगदारी और उसी के लिए मारा गया मेरे भाई को। क्या नाम था आपके भाई का? राहुल यादव। कितने लोगों की टोटल हत्या हुई है? 7 लोगों की। 7 लोगों की। जी। 7 लोगों को रंगदारी नहीं देने के बदले। जी। अच्छा, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई पहले से चलते आ रही है? ये लड़ाई पहले से चलते आ रही थी। कितने सालों से? लमसम 10 साल से। 10 साल से। आप लोग प्रशासन का सहायता नहीं लेते हैं? जाते हैं लेकिन सुनता नहीं है प्रशासन। प्रशासन सुनता नहीं है? नहीं। अच्छा, किसके ऊपर आप लोगों ने नामजद किया है इस हत्या को लेकर? मोहन ठाकुर। मोहन ठाकुर। कौन है ये मोहन ठाकुर? मोहन ठाकुर ये मेरे बगल के गांव में रहता है। जी? मेरे बगल के गांव में रहता है। बगल के गांव में। काम क्या करता है मोहन ठाकुर? यही रंगदारी लेता है और मारता है जो नहीं देता है। रंगदारी देता है। जी। गांव के भी लोग उसके साथ होते हैं? उसी के गांव के लोग उसके साथ। उसी के गांव के लोग उसके होते हैं। और किसी को? आपके कौन थे? भाई थे। थोड़ा जोर से बोलिए। आप बताइए, आप तो बुजुर्ग है, आप सबसे इन लोगों में सबसे ज्यादा उम्र है आपका। कब से ये सब कुछ हो रहा है? आपको कुछ ज्यादा पता? 10 साल से ये सब हो रहा है। 10 साल से। थोड़ा जोर से। जो डेथ किए आपके कौन? मेरा भाई है। आपके भाई है? हाँ, हमसे छोटा है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, अभी कोई मदद नहीं। बोलिए। मोहन ठाकुर का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? मोहन ठाकुर एक कुख्यात अपराध। अच्छा। हाँ, वो रंगदारी लेता है। उसके पीछे किसी का हाथ होगा ना? सरकार का हाथ है या किसका हाथ है? इसका अग्रवाल का हाथ। अग्रवाल कौन है? ये अशोक अग्रवाल कटिहार। MLC? हाँ। किस पार्टी का? बीजेपी। संतोष भैया, क्या कहना चाहिएगा इन मुद्दों पे? ये धैर्य की जो सीमा होती है, उस धैर्य की सीमा को यहाँ से लोग तोड़ दिया है। हमको कुछ दिन पहले का हमारा ही किया हुआ पोस्ट याद आता है और उस पर हमें खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब अनंत सिंह की जीत हुई थी और जिसमें हमने लिखा था कि अनंत को जीत की अनंत शुभकामनाएं। हमको नहीं पता था कि जिस जात से, जिस कुल खानदान से अनंत सिंह आता है, उसी जात के लोग हमारे कुल खानदान का नरसंहार करेंगे। हमको ये नहीं पता था। तो आज अगर सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए
तो ये तो उन्हीं के जात बिरादरी के हैं जिनकी हत्या हुई है, ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं संतोष सर? देखिए, आपके जो डिप्टी सीएम हैं या आपके सीएम हैं, वो आपके यहाँ गोली बंदूक चलाने के लिए नहीं आएंगे। ये मैटर समाज का है और सामाजिक स्तर पे उसने हमारे समाज के 7 सुरमाओं को हमसे दूर किया, इस दुनिया से छीना है। तो अब दायित्व बनता है कि हमें भी एक्शन लेते हुए ठीक जिस रूप में वो जवाब चाहता है उसी रूप में जवाब देना होगा। और तेज तेजस्वी को तब गलत कहेंगे जब अगर तेज तेजस्वी हमें रोकते हैं ऐसा करने से, तब गलत कहेंगे। ये लोग तेज तेजस्वी को बदनाम करने के फेर में लगे हुए हैं। खून का बदला खून होगा। खून का बदला खून नहीं बल्कि बयार बहेगा, ये होना चाहिए मुकाबला। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है संतोष जी कि जिस तरह से मधुबनी में नरसंहार हुआ था और अपने एक लंबे चौड़े काफिलों के साथ 5 लाख रुपए का चेक देने गए थे, अगर आपको याद होगा ये घटना तो ठीक है, वरना कहेंगे तो हम याद दिला देंगे। उस समय उनको अपने लोग याद थे, लेकिन इस कटिहार वाले में ना तो उनका काफिला दिखाई देता है ना उनके रुपए का चेक। क्या एक भावना भी व्यक्त नहीं करने आ सकते हैं क्या तेजस्वी यादव जी? देखिए, भावना व्यक्त करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पे एक्शन लेना होगा। और एक्शन लेना होगा, वो एक्शन ये है कि जिस प्रकार से हमारे समाज का जब कत्ल हुआ तब उस वक्त आप चुप थे, आप वैसे ही मौन धारण किए हुए रहिएगा। हमारे समाज में वीरों की कमी नहीं है। अहिर जो होता है ना, वो शोषितों की रक्षा करने के लिए जन्म ही लेता है। और जब अहिरों पे जब तलवार चले, अहिरों पे जब गोली चले, तो अहिर इतने सक्षम हैं कि वो पूरा चलाने वाले का सर्वनाश कर सकते हैं। और हम लोग अब उस तरफ चल दिए हैं। जिस प्रकार से सरकार चुप है, सरकार वैसे ही चुप मौन धारण करके बैठे रहिए। हम लोग इसका लड़ाई लड़ लेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ के जो लोग जो हम बात सुने कि 10 वर्षों से वो क्या बोलता है, यादव जी को क्या बोलता है वो? तारी बहिनी के गुआर चोदी, उसका पहला शब्द। पूछिए क्या बोलता है इधर आ जाइए। उसका भोजपुरी शब्द है कि तारी बहिनी के गुआर चोदू, सबसे पहला शब्द यही है उसका। मोहन ठाकुर का जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ बैठिए। मोहन ठाकुर, आप क्लियर करें, ठाकुर मतलब कौन सा जाति से? भूमियार जाति से। भूमिहार जाति से। उन लोग के कब से अपराध कर रहा है इस गांव के? आपकी कौन सा गांव है? ये सोनाखाल मोहना चांदपुर, यानी उसका अपराध बिहार झारखंड में है, ये गांव से मतलब नहीं है। उसके ऊपर झारखंड का भी बहुत सारे लूट हत्या केस हैं, और यहाँ तो जो गांव में कर रहे हैं, करिए रहे हैं। क्या यहाँ के महिलाएं और बच्चियों के ऊपर भी उनकी गलत निगाह होती है? हाँ, अत्याचार एकदम है। जिसका घर जिसका ये चाहते हैं वो घुस जाते हैं, और उसमें जो विरोध करता है उसका हत्या निश्चित है कि आज न कल कर ही देंगे। क्या स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करते हैं क्या? स्थानीय प्रशासन उसका सहयोग करते हैं, मोहन ठाकुर का। हाँ। क्या है वो? मुख्यमंत्री है, विधायक है, क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ से संरक्षण उसको प्राप्त हो रहा है? पावर कहाँ से मिल रहा है उसको? संरक्षण पावर यहाँ के MLC अशोक अग्रवाल जी से मिल रहे हैं। और इसके पहले सरकारी जमीन है एक यहाँ 50 एकड़ करीब, उसमें जो है 30 फीट लमसम गड्ढा करवा के मिट्टी कटवाए, जिसमें अशोक अग्रवाल का 4-4 पॉपलाइन चल रहे थे अगले साल। तो अशोक अग्रवाल के द्वारा इनके संरक्षण में मिट्टी कटवाया गया सरकारी जमीन का, और कोई सरकारी पदाधिकारी जो है उसको नहीं रोके। आखिर आप लोग डरते क्यों हैं? हमेशा सुनते हैं कि बहुत दिन से आप लोग झेल रहे हैं 10 वर्षों से, तो आखिर आप लोग डरते क्यों? हम लोग करें क्या? मार देते हैं। विरोध करने पर सीधे मर्डर? हाँ, बस, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो भी आदमी विरोध करते हैं उनका उसका सीधा वो मर्डर। बेटी बहनों को भी काफी गलत निगाहों से देखता है। हाँ, काफी गलत निगाह। क्या करता है? जो मन होता है वही करता है, उठा लेता है, घर में घुस जाता है। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जैसे ये कह रहे हैं कि घर में घुस जाता है, क्या स्टैंड होगा? कह रहा है कि जो आदमी विरोध करेगा उसको घुस जाएगा। ओकर जहाँ कुल खानदान होगा ना, वहाँ घुस के मारेंगे। उसको लग रहा होगा कि यहाँ के हम शेर हैं तो तुम गीदड़ हो, तुमको अगर है औकात
तो अब तुम बच के दिखा दो। मोहन ठाकुर को कह रहे हैं। मोहन आके बोल रहे हैं, हाँ। मोहन ठाकुर कह रहे हैं, उसका पद भी बढ़ा रहे हैं, हाँ। नरेटिया पर चढ़ के कुचल देंगे। इसकी ताकत है, इसकी ताकत है जो हमारा कुल खानदान को रक्त बहाएगा ही, बल्कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसा फतिंगा, ऐसा कुत्ता को तो हम लोग रोटी फेंकते रहते हैं और दौड़ता रहता है। संतोष जी, हैं? पोस्ट देख लिया, वो पोस्ट देख 3 लिया। तारीख को यहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया जाता है कि 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 2 तारीख 2 तारीख को, और 2 दिन बाद 4 तारीख को भागलपुर में एक मसला निकल के आता है कि नीलम यादव को एक मुस्लिम शकील मियां जिसका नाम है, उसने काट दिया। और इस बात में सबसे ज्यादा दिलचस्पी वो लोग ले रहे थे जो किसी न किसी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, हिंदू के बढ़ावा देने के नाम पे या हिंदू राष्ट्र के प्रचारक के नाम पे। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कोई तार जुड़ता है क्या इसमें? हमको भी पता चला कि शकील मियां जो है वो शाहनवाज हुसैन का वोटर है। हमने भी पता किया, शकील मियां शाहनवाज हुसैन का वोटर है। और ये भाजपा और आरएसएस का चाल था कि किस प्रकार से बिहार में और देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काया जाए, हिंदू मुस्लिम को कटवाया जाए और इस प्रकार से बिहार सरकार को बदनाम किया जाए। ये भाजपा की चाल थी। आपका सर सवाल बहुत अच्छा है, भाजपा का चाल है, लेकिन आरजेडी की सरकार आ गई और बार बार आप बोलते हैं कि नई नई सरकार बनी हो। क्या ये यादव है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का वोटर नहीं है? इनका नेता कौन है? यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो यहाँ के स्थानीय जो यूट्यूबर है, इस घटना को ज्यादा उजागर कहाँ होने दिए। इस बात से हम सहमति इसलिए नहीं रखते हैं कि जब किसी कलाकार और गायक के ऊपर, जिसको आप नचनिया कहते हैं हिंदी में, तमाम लोग कहते हैं, जब उनकी बेटी के ऊपर अगर गाना गा दिया जाता है तो मामला तेजस्वी यादव ट्वीट करके उठाते हैं। लेकिन यहाँ 7 लोगों की हत्या हो जाती है और तेजस्वी जी का उंगली तक नहीं चलता है, वो अपने शादी के सालगिरह मना रहे होते हैं। यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी क्या कर रहे थे? तेजस्वी जी तो हमारे आपके जैसे वो भी इंसानी है। 24 घंटा का दिन रात उनके लिए भी होता है जो हम लोगों के लिए होता है। यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, क्या वो इस मुद्दे को, इस मैटर को इतनी गंभीरता से लिए? और अगर गंभीरता से लिए होते तब अब तक वो आदमी जेल में नहीं होता। क्या वो क्या है? विधायक है, कोई सांसद है, कोई माननीय है वो? है उनके भगीना का पोस्ट है, उनका पोस्ट है, ये साला है उनका साला है। ये ठाकुर का साला। ये कौन है? ये मोहन ठाकुर का साला है। क्या लिखा है? ये है कि गोली दागी भूमिहार, मिशन सक्सेसफुल। हाँ, ये लिखा है कि मिशन सक्सेस, भूमिहार के राज चले तारा बहिनी। जदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी शालीनता से पेश है। तोरा बेटिया लग रहा तो नहीं है कि बड़का रंगदार तारा माई इतना काटे कि पता नहीं चलेगा रे माँ कि कहाँ का तुम लोग हो, कहाँ का ये मांस है। लिखा है अभी टेलर है, आगे फिल्म पूरा बाकी है। तो फिल्म हम खुदे बनावे, टेलर तुम चलाओ। फिल्म हम खुद बनाते, हम खुद हीरो हैं। और जिस खानदान में जन्म लिए हैं वो पूरी दुनिया का हीरो है रे। हैं? तुम लोग बताओगे? देख, मोहन ठाकुर तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तेरी माँ का करो। मोहन ठाकुर तुम ज्यादा को काटो। जहां जहां तुम्हारा कुल खानदान होगा, उसको अगर खून के आंसू नहीं रोवाए रे मां, तो फिर तुम कह देना कि किसी अहिर के वंश नहीं कहा था। यहाँ पे जब ये थोड़ा सा शहर से इंटायर इलाका है तब यहाँ पे तुम लोग अपना राज चलाते हो रे। 17 साल से भाजपा शासित ये जो प्रदेश था, इसमें ऐसे ही गुंडागर्दियों के व्यक्ति को प्रमोट किया गया। और ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले लोग तेजस्वी को बदनाम करने के लिए, नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए, उसको पता है कि बैकवर्ड का आदमी कैसे सत्ता पे बैठा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी की तो चाल नहीं है ना कि नहीं, नीतीश कुमार जी की चाल नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ तो खुद खेला हो रहा था बेचारा। वो लोग को हम लोग समझाए, हम लोग बचाए। नीतीश कुमार जी वो भी बैकवर्ड से आते हैं, उनका भी शोषण हुआ है, उनके भी कुल खानदान का। आखिर सर यादव की सिर्फ हत्या क्यों हो रही है? जहाँ देख रहे हैं सिर्फ यादव की हत्या हो रही है। यादव, बैकवर्ड, SC ST, माइनॉरिटीज, पूरे देश में 2024 में भी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, देश को SC ST OBC
अल्पसंख्यक समाज के लोगों में लड़वाना चाहता है ये सब। आखिर अशोक अग्रवाल इतना पावर ये भो करवा तेरी माँ क्या है ये? कैसे तुम नेता हो रहे जो तुमको लोग गाली दे रहे रे? बढ़कर तुम बॉस बन आपका कदम क्या होगा? इस सब का सफाया होगा, इस सब का सफाया। पहले कानून से हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे डालिए, सलाखों के पीछे डालिए। और अगर नहीं डाल पाइएगा तो हम लोग के पास इतनी ताकत है जो हम लोग इसको देख लेंगे तो हम लोग समझ लेंगे। डाले नहीं तो हम लोग डालेंगे। अगर कानून नहीं एक्शन लेता है तो हम लोग फिर से एक्शन हम लोग खुद लेंगे। सामने आना। क्या कीजिएगा? नरसंहार कीजिएगा? जी नहीं छोड़िएगा? नहीं, क्यों नहीं छोड़िएगा? अगर कानून उसका ये करता है डिसाइड तो करे, नहीं तो हम लोग खुद करेंगे। अब कानून का भरोसा नहीं रहा। ये 10 सालों से परंपरा चल रहा है, बरारी थाना वाला कानून। ये क्या कर रहे हैं? तभी से इतना बड़ा कांड हुआ, अभी तक उसका अरेस्ट नहीं हुआ। वो क्या है? विधायक है, मुख्यमंत्री है मोहन ठाकुर, क्या है वो? आप बताइए क्या है? वो कुछ नहीं है, मेरा जूता बराबर है वो। एक गुंडा का अपराधी। हाँ, वो कानून सपोर्ट करके उसको फुला रहे हैं। लेकिन अब ना हम लोग कानून का सपोर्ट, अगर कानून करता है इसमें। कितने वर्षों से झेल रहे हैं? ये 10 सालों से चल रहा है। क्या आप नहीं झेलिएगा? अब नहीं झेलेंगे। आपके गांव के सब लोग तो डरे हुए हैं। जो भी डरे हैं, लेकिन अब ना डरेंगे। सर 36 घंटे के अंदर अगर जो ये मोहन ठाकुर, ये मोहन आया, अगर 36 घंटे में गिरफ्तार नहीं हुआ, सलाखों के पीछे बंद नहीं हुआ, तो संतोष रेणु यादव, यदुवंशी सेना, तमाम समाज के लोगों के समक्ष ये वादा कर रहा है कि उसी का रक्त हम लोग भी बहाएंगे, हम लोग भी बहाएंगे। वाले हमारे समाज का रक्त बहाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। मर जाना स्वीकार है मुझे, लेकिन ये धिक्कार जो हमारे स्वाभिमान, हमारे कुल खानदान पे उल्टी आंख दिखाएगा, उसकी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते। 36 घंटे के अंदर में अगर जेल नहीं जाता है तो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा दे दीजिएगा। इस्तीफा छोड़िए ना, हाँ। पद बाद में है। हाँ। पद समाज रहेगा तब नाम है जी। यदुवंशी सेना काला रहेगा, काला रहेगा यदुवंशी सेना। जब जात में नहीं रहेगा, जब बैकवर्ड नहीं रहेगा, जब SC/ST नहीं रहेगा, माइनॉरिटीज नहीं रहेगा, तो यदुवंशी सेना कौन काम के? कौन काम के? हमारा समाज पहले तब ना सेना है जी। सेना कहाँ से आता है? यही लोग ना सेना में भर्ती होंगे। कौन लोगों का भर्ती? तो हम 36 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर जो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके बाद देखिएगा कि जादवों का पावर क्या है, उसके बाद बताएंगे हम। चलिए।